होनी चाहिए? वो इस्लाम लड़के तो नहीं है, आप उनको लड़के ना कहें, वो लड़के नहीं है, वो तो इंसानी शक्ल में एक दरिंदे हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की जब बात आएगी तो फिर ये कानून तो नहीं चलेगा, हमारा जिस्म हमारे रब की मर्जी किया गया। लोगों में ये मशहूर कर दिया गया कि दीन जो है वो ज़बरदस्ती नाफिज किया जाता है, ज़बरदस्ती। क्या बात करते हैं आप? टिकटॉक पर अगर पाबंदी लगा दी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के वाक़यात रोज़ रोज़ हों। ने मोबाइल थमा दिया नौजवान नस्ल के हाथ में, यही जो है वो इस तरह के वाक़यात का अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, ये पिछले दिनों जो हादसा हुआ है 14 अगस्त को, इसके बारे में आपका क्या रद्द अमल है? वीडियो तो आपने देखी होगी, पता तो आपको चल ही गया होगा। तो उस सानहे के पीछे किसकी गलती है? हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है या फिर अवाम इसकी ज़िम्मेदार है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो इस बारे में आप जो है ना वो आवाम को भी ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं और हुक्मरानों को भी ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि हमारी आवाम की तरबियत ही इस तरह की गई है। और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोज़ बरोज़ होते रहेंगे और हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी आवाम की तरबियत ही इस तरह की गई है, और हम जो हैं वो इस दीन के मानने वाले नहीं हैं। ना ही हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की हमारी तरबियत की है और ना ही हमें इस तरह का दीन दिया है। इसकी वजह यही है कि आवाम को दीन से दूर किया जा रहा है रोज़ बरोज़। तो जितना आप दीन से दूर दूर चले जाते जाएंगे, रोज़ बरोज़ इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी मिसाल कायम की कि हातिम ताई की बेटी जब गिरफ़्तार होके नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने से पूछा कि अब तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए। तो उसने कहा कि मैं एक सरदार की बेटी हूँ, मुझे रिहा कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू आज़ाद है। अब उसने कहा कि मैं सरदार की बेटी हूँ, मुझे सवारी भी चाहिए और मैं अकेली नहीं जाऊँगी, मुझे छोड़ के आ जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ग़ुलाम की ड्यूटी लगाई और साथ सवारी भी दी और साथ जाने का ख़र्चा भी दिया। और जब वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुफ्तगू कर रही थी तो उसके सर से दुपट्टा जो है वो सिरक गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कंधे से अपनी मुबारक चादर उतार कर उसके सर पे रखी। हमारा दीन, हमारा इस्लाम तो हमें ये सिखाता है और हमारी ये तरबियत करता है। और इस तरह के वाक़यात जो आप रोज़ बरोज़ देखते हैं ये तो होने ही हैं। इसमें आप आवाम को ज़िम्मेदार ठहरा लें या हमारे हुक्मरानों को ज़िम्मेदार ठहरा लें, क्योंकि जो है जब हमारी आवाम को दीन बताया ही नहीं गया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अखलाक और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ लोगों को आने ही नहीं दिया गया, तो फिर इस तरह के वाक़यात तो होंगे। तो वो जो वाक़या हुआ है वो यकीनन गलत है। इसमें जो है वो उस औरत का, उस बेटी का, उस लड़की का भी कसूर है कि वो इतने हजूम में क्यों आई। और वो जो लोग हैं अगर उनको दीन का थोड़ा सा भी शऊर होता कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, तो वो इस तरह जो है वो दरिंदगी का मुजाहरा ना करते। तो इसलिए लोगों की तरबियत की ज़रूरत है और दीन इस्लाम की जो है वो आगाही की ज़रूरत है। तो जब आप दीन इस्लाम की बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी ये इंतहा पसंदी है, मजहबी इंतहा पसंदी है, ये दीन नाफिज करना चाहते हैं। आपको मीडिया के ऊपर इस तरह की भी बातें सुनने को मिलेंगी। जी आप कौन होते हैं हमारे ऊपर दीन नाफिज करने वाले? और यही औरतें जो इस तरह जिनके साथ वाक़यात होते हैं वही आपको मीडिया पर ये कहती हुई नजर आएंगी कि आप कौन होते हैं हमारे ऊपर दीन नाफिज करने के लिए। जब दीन के ऊपर मुकम्मल आपको आगाही होगी, आप दीन के रास्ते पे चलेंगे, तो फिर इस तरह के वाक़यात आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, आप साहब, एक और सवाल है कि मीडिया के ऊपर एक और बहुत बात की जाती है कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, ठीक है, और पाकिस्तान आज़ाद है। तो इसमें सब कहते हैं कि मसलन के लड़कियों को भी आज़ादी दी जा रही है, तो इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? आज़ादी का मतलब हमने गलत ले लिया हुआ है और हम इसकी गलत तशरीह कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब तो ये था कि हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं, हम अपनी इबादत, हम अपनी दीनी जो हमारे मामलात हैं, हम उसमें हमें रुकावट ना हो और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज़ादी का हमने मतलब क्या ले लिया, वो यही मतलब है जो पिछले दिनों ये सान्या हुआ मीनार पाकिस्तान पे। हमने आज़ादी का मतलब ये ले लिया कि हमें कोई पूछने वाला नहीं, हमें कोई बताने वाला नहीं और हमें कोई देखने वाला नहीं, हमें कोई रोकने वाला नहीं। तो जब ये मतलब हम लेंगे आज़ादी का तो फिर इस तरह के वाक़यात होंगे। आज़ादी का मतलब तो ये था कि हम अपने जो इस्लामी शार हैं, इस्लामी रसूमात हैं या इस्लाम ने जो हमें अहकामात बताए हैं उन पर अमल पैरा करते हुए हमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, उनमें हमें आज़ाद होना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, एक और सवाल, जिन लड़कों ने उस लड़की के साथ ऐसा अमल किया है उन लड़कों के लिए अब क्या सज़ा होनी चाहिए? इस्लाम तो नहीं है, आप उनको लड़के ना कहें, वो लड़के नहीं हैं, वो तो इंसानी शक्ल में एक दरिंदे हैं। तो उन दरिंदों के बारे में क्या कहा जाता है? वो तो जब देखेंगे, दरिंदे जो हैं उनका तो काम ही यही है कि वो जब गोश्त को देखते हैं तो उस पर झपट पड़ते हैं। तो वो एक इंसानी शक्ल में दरिंदे हैं।
تو اس میں عوام جو ہے جب ہم ان کو میڈیا پر اس طرح کی چیزیں دکھائیں گے اور ہم فلمیں ڈرامے یہ ساری چیزیں جب ہم سرعام کریں گے، خود ہی ہم کرتے ہیں، اور یہی میڈیا آپ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جی ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکنے والا کون ہے؟ تو یہی میڈیا آپ کو فحاشی اور یعنی سارا کچھ جو ہے وہ دکھاتا ہے رمضان میں، رمضان کے علاوہ بھی دیگر بھی۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے میڈیا کو صحیح استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے دین سے مکمل آگاہی حاصل کریں۔ جب دین پر مکمل ہمیں آگاہی حاصل ہوگی تو پھر اس طرح کے اب ان لوگوں کو ذرا سا بھی شعور ہوتا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، تو یقیناً آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں طالبان نے جو ہے وہ افغانستان کو فتح کیا ہے، تو وہاں پر کسی ایک عورت کی بھی ویڈیو آئی کہ وہ بے حرمتی کر رہے ہیں یا جو ہے وہ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی عورت کو جو ہے وہ اس طرح گھسیٹ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے اندر دین کی آگاہی ہے۔ تو دین جو ہے وہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی ظلم کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ راج کر دیا گیا، لوگوں میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ دین جو ہے وہ زبردستی نافذ کیا جاتا ہے۔ زبردستی اس طرح نہیں ہے، جب لوگوں کی تربیت ہوگی دین کے احکامات کے مطابق تو پھر اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، ابھی وہ قانون پورا بھی نہیں ہوا، وہ پورا ہونے سے پہلے یہ عالم ہے، اگر وہ اس چیز کو پورا کر دیا جائے میرا جسم میری مرضی والے کو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عمل بڑھے گا یا پھر اس پہ کنٹرول ہوگا؟ یقیناً یہ عمل بڑھے گا۔ میرا جسم میری مرضی کی جب بات آئے گی تو پھر یہ قانون تو نہیں چلے گا، ہمارا جسم ہمارے رب کی مرضی۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، جب ہم اس راستے پر چلیں گے تو پھر وہی واقعہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی تو اس کے سر سے دوپٹہ سرکا نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کے اس کو جو ہے وہ پہنائی، اور اسی عمل سے وہ متاثر ہو کے جب واپس اپنے علاقے میں گئی تو وہاں اس کا بھائی اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید قتل کر دیا ہوگا، وہ بھاگ کے چلا گیا تھا۔ تو جب اس نے پوچھا کہ ہاں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا یہ بتانے والا نہیں ہے، تو خود جا کے حضور کی بارگاہ میں دیکھ کے میرے ساتھ انہوں نے کتنا اچھا جو ہے رویہ اختیار کیا۔ تو اسی چیز کو دیکھ کر اس نے بھی کلمہ پڑھا اور اس کے بھائی نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، نہ کہ